बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक बार फिर से फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट और मजाकिया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा वो फिजिक्स में जो टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम आज डेट वगैरह देख लेते हैं, 1, 2 और 25। ठीक है, तो आज फरवरी का पहला दिन, पहली तारीख है। तो आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का नाम सुन के आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। When two or more than two forces act on a body in such a manner that is no change either in its translational or its rotational motion। इसका मकसद हमारे पास आता है, एग्जाम्पल मैं ये मिटा देता हूँ, इसकी जो ये हमारे पास लिखी हुई है ये मिटा देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छे से समझा सकूँ। तो इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल बहुत ही आसान सी है। जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था वो ये था। अब यहाँ पे हमने एक पर्सन खड़ा कर दिया और यहाँ पे भी हमने एक पर्सन खड़ा कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों पर्सन जो यहाँ पे खड़े हुए, इन दोनों का वेट सेम है। यहाँ पे है इसका 70 kg और इसका है यहाँ पे 70 kg। दोनों का 70-70 किलो हमारे पास वेट आ गया। ठीक है, अब जब इन दोनों का 70-70 किलो हमारे पास वेट आया तो इस वेट का, जो दोनों का सेम वेट है, अब जो ये हमारे पास बैलेंस हो रहा है ये बिल्कुल इक्वल है, ना इधर ना इधर। अब हम यहाँ पे एक ब्रेक ब्रेक रख देते हैं। ठीक है, पत्थर रख देते हैं हम यहाँ पे, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा। अब जब हमने यहाँ पे थोड़ा पत्थर रखा तो इसकी जो चेंज हुई ये ऐसे चेंज हुई। ये जो हमारे पास ब्रेक आया ना, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो ये ब्रेक ने जो है यहाँ पे सारा बैलेंस आउट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आती है। ठीक है, इसके बाद इक्विलिब्रियम की स्टेट्स है। अब इक्विलिब्रियम की स्टेट्स हमारे पास आती हैं, ये आ गई स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स हैं, 1, 2 और 3। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास लिखा हुआ है, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम if when slightly displaced and then released it return to its previous position। इसका मकसद है कि हमारे पास कोई चीज है, ठीक है, वो जो है हमारे पास से, मतलब जैसे इसकी बहुत ही आसान सी एग्जांपल देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि यहीं पर ही आपको एग्जांपल दे दूँ। अब जैसे हमारे पास आप समझ लें लास्टिक है। ठीक है, लास्टिक। ठीक है, अब ये लास्टिक जो है यहाँ से एक बंदे ने पकड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से एक बंदा पकड़ के इसको खींचता है तो ये लास्टिक हमारे पास इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से भी इस बंदे ने अभी तक पकड़ी हुई है और यहाँ से इस बंदे ने पकड़ ली खींच के। अब जब ये बंदा तो अपनी जगह पे ये पकड़ के खड़ा रहेगा, लेकिन ये वाला बंदा जब यहाँ से छोड़ेगा तो ये लास्टिक अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापसी आ जाएगी। ठीक है, इसी की एक और एग्जांपल, जैसे हमारे पास रबर बैंड होती है। अब ये रबर बैंड यहाँ से बंदे ने खींची, ठीक है, अब ये जो है इतनी बड़ी खिंच गई। ठीक है, अब जब ये बंदा यहाँ से वापसी छोड़ेगा तो ये रबर बैंड वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक और रबर बैंड जो है हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में आती है। ठीक है, तो अनस्टेबल में हमारे पास क्या आता है, a body when slightly tilted does not return back to its previous position। इसका मकसद हमारे पास आता है कि
जैसे कि इसकी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अब जैसे यहाँ पे इलास्टिक की ना, यहाँ पे धागा आ गया, धागा सुई धागा होता है, धागा उस वाला वो वाला जो धागा होता है। अब ये धागा यहाँ से एक बंदे ने पकड़ा हुआ है और ये धागा यहाँ तक खींच, यहाँ तक जो ना मतलब इतना लंबा ये धागा है। अब यहाँ से अगर ये बंदा धागे को छोड़ भी देगा, ठीक है, तो ये धागा रहेगा तो इतना ही, लेकिन जब यहाँ से इसने पकड़ा हुआ था वो छोड़ देगा तो ये धागा जो है यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा, उसका कोई वो वेट नहीं है ना, इस वजह से वो लटक जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आती है अनस्टेबल की एग्जाम्पल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास आती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अ बॉडी व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन रिमेन्स इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास बहुत ही आसान सी है। मतलब इसमें जो कह रहे हैं वो हमारे पास कह रहे हैं कि कोई जैसे यहाँ पे धागा इलास्टिक आ गया, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास आ गई बॉल। ठीक है, अब ये बॉल पे हमने जो है यहाँ से ऐसे करके ऐसे घुमाया, अब ये बॉल घूमती 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 यहाँ पे गई और यहाँ दीवार से टक्कर खा के वापसी पीछे की तरफ आई और यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, अब वो यहाँ से हटके उसने अपनी एक नई जगह इख्तियार कर ली। ठीक है, अब वो यहाँ से हट गई, यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये इसकी नई जगह हुई, तो इसको हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो तीन इक्विलिब्रियम है, तीन इक्विलिब्रियम बहुत ही आसान सी है, बहुत ही आसान है। जो आप खाली एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आप डेफिनेशन अपने पास से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई जगह जो है कोई ऑब्जेक्ट, वो अगर हम खींचें या कुछ भी करें तो वो अपनी जगह पे वापसी आ जाए, अपनी जहां से वो गई थी वहीं पर ही वापसी आ जाएगी, तो ये हमारे पास कहलाएगा स्टेबल। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई चीज अपनी जगह से जब जाएगी तो वो कोई जो है ना अपनी जगह पे वापसी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कहलाएगी अनस्टेबल, तो ये स्टेबल नहीं है, ये वापसी अपनी जगह पे नहीं आ रही। ठीक है, और न्यूट्रल में हमारे पास कहलाएगा कि अपनी जगह से जाएगी लेकिन कोई नई जगह इख्तियार कर लेगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी जो है हमारे पास इस एग्जाम्पल आती हैं। तो मैं जो फिजिक्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, और मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।